आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलेंगे? इनकम। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि किसी भी बंदे की आय अपन को अगर पैसों रुपए में नहीं पता, मैं पूछूं कि कोई बंदा, मैं मेरे बारे में पूछूं कि मेरी आय अपने आप में कितनी हो सकती है, तो आप क्या बताओगे? 100%। चाहे मैं रुपए में 1 रुपये कमाऊँ, चाहे मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ, चाहे 20,000 रुपये कमाऊँ, लेकिन वो अपने आप में कितना रहेगी? 100% रहेगी ना। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमें नहीं पता उस बंदे की रुपए में आय कितनी है, लेकिन अपने आप में वो कितना रहेगी? 100% रहेगी ना भाई। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मेरी आय अपने आप में 100% होती है। जो फिर मैं आय बराबर लिख रहा हूँ कि आय बराबर जो इनकम होती है वो किसके बराबर हो सकती है? जो भी अपनी आय होती है वो किसके इक्वल, किसके बराबर हो सकती है? तो देखना ध्यान से, आय किसके बराबर होती है? खर्च प्लस में क्या लिखोगे? बचत। आय हमेशा किसके बराबर रहेगी? खर्च प्लस में बचत। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं 500 रुपए कमाता हूं, मेरी आय कितनी है? इनकम कितनी है? 500 रुपए। मैं 500 रुपए कमाता हूं, उसमें से मैं 300 रुपए का खर्चा करता हूं। 500 रुपए मैंने कमाए, उसमें से मैंने 300 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ मैंने कितने रुपए की सेविंग, कितने रुपए की बचत की? 200 रुपए की। अरे 500 रुपए अपन कमाते हैं, जिसमें से 300 अपन ने खर्च कर दिया, तो बताओ अपन ने कितने रुपए की बचत की भाई? 200 रुपए की। तो मैंने क्या बताया था, जो भी टोटल आय होती है वो किसके बराबर होगी? खर्च प्लस में बचत। समझ जाओगे ना। एक और एग्जाम्पल लो, मैं बोलूँ कि मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, उसमें से मैं 700 रुपये का खर्चा करता हूँ, तो मैंने कितने रुपए की बचत की? 300 रुपये की। बोल सकते हैं सर। तो आय बराबर क्या लिखेंगे अपन? खर्च प्लस में बचत। फॉर एग्जाम्पल एक और सुनो ध्यान से, मैं बोलूँ कि मैं 300 रुपये का खर्चा करता हूँ, खर्चा कितना किया? 300 का, और उसमें से मैं 400 रुपये की बचत करता हूँ। 300 रुपये खर्च किए, 400 रुपये की मैंने बचत की, तो मेरी आय कितनी है? 700। 300 अपन ने खर्च किए, 400 बचत की, तो दोनों का प्लस करेंगे, कितनी आएगी हमारी? 700 रुपये। समझ जाओगे। तो आय अपने आप में कितनी होती है? 100%। अपने आप में कितनी होगी? 100%। सभी समझ जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? लिखो तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, निकला की हेडिंग डाल दो कि आय बराबर होती है खर्च प्लस में बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। देख लिया? लिखो क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 35%, एक आदमी अपनी आय का 35% भोजन पर, एक आदमी अपनी आय का 35% भोजन पर तथा 25% बच्चों की फीस पर, तथा 25% बच्चों की फीस पर खर्च करने के बाद, तथा 25% बच्चों की फीस पर खर्च करने के बाद 10,800 रुपये की बचत करता है। 10,800 रुपये की बचत करता है। तो आदमी की कुल आय बताओ। तो आदमी की कुल आय बताओ। देखो सभी को बोल के ध्यान, सुनना ध्यान से भी। एक आदमी अपनी आय का कितना प्रतिशत? 35%। किस पे खर्च करता है बताओ? 35% खर्च करता है भोजन पे। आगे बोलो। 25% किस पे खर्च करता है? बच्चों की फीस पर। अब एक बात सुनना ध्यान से, एक आदमी अपनी आय का 35% खर्च करता है भोजन पे, और 25% खर्च करता है कितने किस पे भी? बच्चों की फीस पे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या अपन को पता है उस आदमी की टोटल आय कितनी है? रुपए में नहीं पता ना, चाहे वो 1 रुपये कमाता हो, चाहे वो 20 रुपये कमाता हो, लेकिन प्रतिशत में वो कितना अपने आप में? तो आदमी की आय अपने आप में कितनी होती है बताओ?
आदमी की आय अपने आप में 100% है। इस 100% में से भोजन पे कितना खर्च किया और बच्चों की फीस पे, तो मतलब टोटल कितना खर्च किया उसने? 35 और 25 कितना होता है? टोटल खर्च कितना किया है बताओ? टोटल उसने खर्च कर दिया 60%। कर दिया कभी? अब एक बात सुना, आय अपने आप में कितनी होती है? उसमें से उसने 60% खर्च कर दिया, तो बताओ बचत कितने की कर रहा होगा? 40%। ये बात समझ में आ रही है ना? अरे टोटल अपने आप में कितनी थी? 100%, उसमें से 60% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितने की कर रहा है वो? 40% की। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नाम निकल के आई। टोटल आय अपने पास है, खर्च अपने पास है और बचत अपने पास है। 3 नाम आए ना। टोटल आय कितनी है? 100%। खर्च कितना है? बचत कितनी है? 40%। अब इन तीनों नामों में से एक नाम की संख्या अपन को क्वेश्चन में जरूर मिलेगी। तो बताओ किस नाम की संख्या अपने पास में? खर्च करने के बाद कितने रुपए की बचत करता है वो? बचत कर रहा है ना? कितने रुपए की बचत कर रहा है? 10,800 रुपए की बचत कर रहा है। और यहाँ पे कितने की बचत कर रहा है वो? 40% की। तो अपन क्या लिखेंगे कि 40% किसके बराबर है? 10,800 के। प्रतिशत में तो कितनी बचत है? 40%। रुपए में कितनी है वो? तो 40% बराबर कितना आया? 1% बराबर नीचे कितना आएगा? 40%। अब पूछा क्या गया अपन से? कुल आय बताओ। तो आय पूछे तो आय से गुणा कर दो, खर्च पूछे तो खर्च से गुणा कर दो। पूछा क्या गया बताओ अपन से? आय। तो आय कितनी पड़ेगा? 100। किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 कट गया अभी। 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा बताओ? 270 बार। 270 को 100 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 27,000। तो आदमी टोटल आय कितनी अपने आप में? 27,000। आय समझ में कर लो। राम अपनी आय का 12.5%। राम अपनी आय का 12.5% परिवहन पर। राम अपनी आय का 12.5% परिवहन पर तथा 18.5% तथा 18.5% बच्चों की फीस पर और 19% मकान किराए पर खर्च करने के बाद 12,500 रुपए की बचत करता है। खर्च करने के बाद 12,500 रुपए की बचत करता है। 12,500 रुपए की बचत करता है। तो राम की कुल आय बताओ। आदमी कौन अपने पास है? राम है। हमें नहीं पता राम की टोटल आय कितनी है, हमें नहीं पता अभी। तो अपने आप में कितने मानेंगे अपन? राम की टोटल आय अपने आप में कितनी थी? 100%। हमने मान लिया राम की टोटल आय अपने आप में कितनी है? 100%। रुपए में अपन को नहीं पता कि वो 1 रुपए कमाता है या वो 50 रुपए कमाता है, हमें नहीं पता। लेकिन प्रतिशत में वो कितना है अभी? 100%। अब इस 100% में से वो कितने रुपए का पहला खर्च कर रहा है बताओ? 12.5% का खर्च किस पे करता है बताओ? परिवहन पे। 12.5% का परिवहन पे। उसके बाद 18.5% किस पे खर्च करता है? बच्चों की फीस पे। उसके बाद 19% किस पे खर्च करता है? मकान किराए पे। 19% खर्च करता है मकान किराए पे। 12.5% खर्च किया परिवहन पे।
18.5% यानी 18.5% खर्च के बच्चों की फीस पे, उसके बाद 19% मकान किराए पर खर्च करने के बाद वो कितने रुपए की बचत करता है? 12,500 रुपए की। अब यहाँ पे एक बार टोटल काउंट कर लो कि उसने खर्च कितना किया, तो 12.5 और 18.5 कितना हो गया? 31 और कितना हो गया अभी? 50, यानी कि 50% उसने खर्च कर दिया ना। 100 में से 50% उसने खर्च कर दिया, बचत कितने की कर रहा है वो? 100 में से 50 खर्च किया तो बचा कितना रहा है भाई? 50%। प्रतिशत में तो बचत कितनी अपने पास है? 50%। और रुपए में कितनी दे रखी है उसने? तो अपन क्या लिखेंगे? 50% बराबर कितना आएगा? 12,500। एक बराबर नीचे कितना आएगा? 50। क्या पूछा है अपन से? कुल आय बताओ। और कुल आय अपने आप में कितनी होती है? तो किससे गुणा करेंगे? 100%। काटो भी कितने बार कट जाएगा? 50 जीरो भाई, सही है क्या? तो 500 को 500 सॉरी 25 जीरो, तो 250 को 100 से गुणा तो कितना आएगा? 25,000। तो उसकी आय टोटल अपने आप की कितनी थी? 25,000। समझ जाओगे? कर लो।